Assalamu alaikum viewers. The Living Thou, chapter number 77, The Way of Heaven. आसमानी रास्ता. लफ्ज़ कहता है कि आसमान का दाव, आसमानी रास्ता जौन सा है वो कमान खींचने के मुतरादिफ है. ऊपर का सिरा नीचे आता है और नीचे का ऊपर जाता है. ये उन लोगों से बच जाता है जिनके पास जायद रकम है और वो उनको देता है जिनके पास कम वसाइल हैं. आसमान का रास्ता अमीरों से बचते हुए गरीबों को देता है. इसके बरक्स लोगों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है. वो उनको नवाजते हैं जो अमीर हैं और गरीबों को धुतकार देते हैं. लफ्ज़ कहता है कि सिर्फ दाव की पैरवी करने वाले ही ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है लोगों पर खर्च करें. यानी जो हकीकी दीन के मानने वाले कायनाती असूलों पर कारबंद रहने वाले लोग जो हैं वो जो कुछ उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये रोटी कपड़ा और बिस्तर वगैरह, इससे ज़्यादा जो कुछ भी है उनके पास वो लोगों में तकसीम कर देते हैं. दरवेश अपना काम करता है लेकिन वो तकब्बुर नहीं करता. वो सखावत करता है, भलाई करता है, खुश अखलाक़ी से लोगों से पेश आता है, लोगों का भला करता है, लेकिन वो तकब्बुर नहीं करता. वो कामयाबी हासिल करता है लेकिन वो मगरूर नहीं है. दरवेश अपने मकसद में कामयाब हो जाता है लेकिन वो इस बात पर कभी गुरूर नहीं करता. वो एक मिटी हुई शख्सियत है जो उस दीन के रास्ते पर चलते हुए काम आ गई है. वो अपने कारनामों की कभी भी तशहीर नहीं करता, अपनी बुराई बयान नहीं करता, अपनी मैं को बढ़ावा नहीं देता, अपनी ईगो को फलने फूलने नहीं देता. यही दरवेश का शेवा है और यही आसमानी रास्ता है. ये था लफ्ज़े की किताब द लिविंग दाउ का चैप्टर नंबर 77, द वे ऑफ हेवन. मेरे साथ रहने का शुक्रिया. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.